दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट करो इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत कम होता है। पर जब हम रिस्क को कम कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रिटर्न भी बहुत कम हो जाता है। फिर कुछ लोगों का ये पर्सपेक्टिव रहता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए। पर हम जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही साथ हमारा रिटर्न भी इंक्रीज हो जाता है। मिड कैप की बात करते हैं तो मिड कैप में क्या होता है कि हमारा रिस्क मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही बीच का निकल के आता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं या तो रिस्क में रहता है या तो हमारा रिस्क में नहीं रहता है। तो मिड कैप कैटेगरी कुछ बैलेंस टाइप का होता है। पर आज मैं जब बात कर रहा हूं तो लोग चाहते होंगे कि हम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स में सेलेक्ट करें ताकि हम स्मॉल कैप को ना सेलेक्ट करके हम सेलेक्ट करें लार्ज कैप, पर कहीं ना कहीं हमारा रिटर्न बढ़ जाए और लार्ज और मिड कैप का कहीं ना कहीं थोड़ा सा समावेश हो जाए, जिससे कि हमारा रिटर्न बढ़ जाए आगे चल के और हमारा रिस्क भी मिनिमाइज हो जाए। तो इसी से रिलेटेड जब मैं आज म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने जा रहा हूं तो ये म्यूचुअल फंड देखिए, मैक्सिमम रिटर्न देखिए 21.55% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। और जब मैं CAGR की बात कर रहा हूँ तो अभी मैक्सिमम टाइम मैं देख लूंगा, और जबकि मैं CAGR की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर CAGR का मतलब होता है, मेरे मित्रों जोर से बोलो, CAGR का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह इसमें कंपाउंड होकर इसमें आपको रिटर्न मिलता है। 5 साल की बात करेंगे तो 15.33% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। ये म्यूचुअल फंड ना ही मिड कैप है, ना ही स्मॉल कैप है, ना ही लार्ज कैप है। अब आप दिमाग लगाओ कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड हो सकता है, मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। 3 साल की बात करेंगे 22.63% के CAGR के हिसाब से रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। पर 1 साल की बात करेंगे तो 3.78% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न दिया है। मैक्सिमम देखिए 21.55%। तो आप लोग कह सकते हैं या तो ये मिड कैप होगा या तो ये स्मॉल कैप होगा, पर ये लार्ज कैप नहीं होगा क्योंकि इतना रिटर्न लार्ज कैप में नहीं आता है। एनईवी की बात करेंगे 103 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसके टाइम की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने देखिए ऑलमोस्ट 10 साल दे दिए हैं, और 10 साल के अंदर 21% के CAGR के हिसाब से रिटर्न देना बहुत बड़ी बात होती है, ये आप समझ गए होंगे। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की मैं यहां पर बात कर रहा था, और ये देखिए इसको टॉप रेटिंग मिली है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग करी है। मैं बात कर रहा था लार्ज और मिड कैप के समावेश की बात कर रहा था। ये देखिए, ये लार्ज कैप में भी ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता होगा, मिड कैप में भी थोड़े शेयर्स इसने इन्वेस्ट करे होंगे। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाता है केवल एक म्यूचुअल फंड को ले लेने से। ठीक है, अगर मैं इसके फंड किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, अंकित जैन साहब एंड नीलेश सुराना साहब, आप इन दोनों फंड मैनेजर्स का क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस देख सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके का इन्होंने रिटर्न प्रोवाइड किया है और कहीं ना कहीं रिस्क को मिनिमाइज करते हुए, तो ये दिखाता है इनका टैलेंट। अगर मैं कुछ और चीज़ों की इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करूं तो रिस्क आपका वेरी हाई रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। आपको इतना समझ गए होंगे, क्योंकि जब भी आपका पैसा इक्विटी में और 100% इक्विटी में जाएगा तो डेफिनेटली आपका रिस्क हाई कर दिया जाएगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट पर डे वॉलेटाइल रहता है। इनफैक्ट मंडे को तो मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाला है, तो आपकी नज़र होनी चाहिए वहां भी। जिस फंड की मैं बात कर रहा था और आपको बेसब्री से इंतजार रहा होगा, उसका नाम है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जिसको नहीं पता था आज इन डेप्थ एनालिसिस के थ्रू उसको पता चल जाएगा, जिसको ऑलरेडी पता था तो आज उसको कुछ चीज़ें नई चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि ये जब मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर्स ने कुछ लार्ज कैप लिया है, कुछ मिड कैप स्टॉक्स डाले हैं, पर्टिकुलर एक थीम से नहीं है। ठीक है, 23,394 करोड़ का स्कीम साइज है, 0.68% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.22% का कैश होल्ड करके चलते हैं। बेंचमार्क इन्होंने लिया है निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब लार्ज और मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अंदर कौन कौन से शेयर्स लिए अभी मैं बात करूंगा, कौन सा सेक्टर होगा अभी मैं बात करूंगा। प्लान ग्रोथ है। आहा, मजा नहीं आ रहा भाई, पैसा लगा दिया लेकिन इस फंड में मज़ा नहीं आ रहा। अगर आपने एक बार इन्वेस्ट करने के बाद ऐसा सोचा और 1 साल अभी तक नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। अब ये एग्जिट लोड क्या है, अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि एग्जिट लोड ये होता है कि आपका रिटर्न प्लस आपका जितना अमाउंट लगा है उससे कंपनी यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी 1% काट के आपको सारा पैसा पेमेंट कर देगी। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल पे अगर आप नए आ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके सेक्टर्स के बारे में तो चलिए
सेक्टर से देखिए फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स, मटेरियल्स, केमिकल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस और कुछ कैश होल्ड करके चलते हैं। अब ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हो कि देखिए सबसे पहले क्या किया आपने, एक सेक्टर चुने, आपने सबसे पहले सेक्टर चुने, उस सेक्टर से निकल के आपने उससे रिलेटेड कुछ शेयर्स, अच्छे शेयर्स उठा लिए, तो इससे एक बेस्ट पोर्टफोलियो निकल के आता है। अब मैं शेयर्स की बात करूंगा, इन लोगों ने इन सेक्टर के अंदर कौन कौन से शेयर्स चुने हुए हैं, तो देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SKF इंडिया, भारत फोर्ज, लार्सन एंड टूब्रो एंड गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, भारतीय एयरटेल, श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील, JK सीमेंट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मैक्स फाइनेंशियल, टाटा कंसल्टेंसी, फेडरल बैंक, इमामी लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल, इंडियन एनर्जी, HCL टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा बैंक, सोना BLW प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, क्रॉम्पटन ग्रिप्स, ITC लिमिटेड, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, TVS मोटर कंपनी, नोवोको विस्टास, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा मोटर्स, ग्लैंड फार्मा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज, बाटा इंडिया, हैवेल्स इंडिया, CEAT लिमिटेड, विनती ऑर्गेनिक्स, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स लिमिटेड, PB फिनटेक जिसे आप पॉलिसी बाजार के नाम से जानते हो, मारुति सुजुकी इंडिया, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को आप KIMS के नाम से जानते हो, अतुल लिमिटेड, ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, प्रिंस पाइप, बहुत अच्छा रिटर्न दिया इसने 2022 के अंदर, किसी भी पाइप से रिलेटेड, चाहे वो वीनस पाइप हो या प्रिंस पाइप हो, अच्छा रिटर्न आया। LTI माइंट्री, नाटको फार्मा, जोमाटो लिमिटेड, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहता है। मेरे मित्रों, जो ये शेयर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो डेफिनेटली आप केवल ऐसे ही सुनते रहा करो जब भी मैं इन डेप्थ एनालिसिस का वीडियो लेकर के आता हूं, क्योंकि जब आप इस तरीके से कभी मूड किया आपका कि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आप शेयर्स चुनने की बारी आएंगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि ये शेयर्स इस म्यूचुअल फंड के पास है, इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो डेफिनेटली ये शेयर्स भी अच्छे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको और कैलकुलेट करनी होती हैं, प्रोस एंड कॉन्स देखने होते हैं। मेरा तो यही मानना है मेरे मित्रों, अगर आप 10 से 15 स्टॉक्स के ऊपर डायरेक्टली अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो उससे अच्छा है मेरे मित्रों कि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करो। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड के माध्यम से क्या होता है कि जब फंड मैनेजर की एक्चुअली उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होती है, फंड मैनेजर की उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होती है, वो हर रोज 100, 200, हजारों स्टॉक्स को मैनेज करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बारे में वो लोग बहुत अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं। डायरेक्टली असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ साथ डायरेक्ट कंपनी के साथ उनका बातचीत होती है, रिटर्न चेक करते हैं। तो आप ये सोचते हो आप केवल 1-2 घंटे स्टॉक मार्केट में देके डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट स्टॉक में करते हो तो अच्छी बात है, करते हो, पर कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नॉलेज नहीं है और म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न आप भी बना सकते हो। इस वजह से 15-20 स्टॉक अगर डायरेक्ट मैनेज करते हो तो उससे अच्छा है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया जाए, काफ़ी अच्छा रिटर्न आता है। अगर मैं वहीं कुछ और इस फंड की बात करूँ तो देखिए, ऑल्टरनेट भी आपको प्रोवाइड यहाँ से कर सकता हूँ मैं, जिसका पहला ऑल्टरनेट आपके सामने होगा क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए 3 साल में 28% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न आपको दिया है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ये भी म्यूचुअल फंड करता है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने बात करें 3 साल में 26% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल की बात करेंगे लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, तो 26% के हिसाब से इसने भी रिटर्न दिया और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से कर सकते हो इस ICICI के अंदर। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों की अगर मैं बात करूं, यहाँ से एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा ये एसेट म्यूचुअल फंड की 1,16,167 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 74 स्कीम को ये टोटल मैनेज करके चलते हैं। आज मैं आपके सामने इस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था। मेरा ये एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। फिर भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की एक बार एनालिसिस जरूर करें, इसके बाद ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की चेष्टा करें। अगर आप अट्रैक्ट होते हो इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तो 1,000 रुपये से आप इसके अंदर SIP कर सकते हो। लमसम फिलहाल ये म्यूचुअल फंड अलाउ नहीं कर रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।